ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सावन के पहले सोमवार यहाँ पर एक जोड़ा हरी चूड़ी रख दो 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना होता है, वह भक्ति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन की पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने का होता है। सावन की पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रेम का महीना होता है। इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी है। इसलिए दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करे या न करे, लेकिन सावन के महीने में नियम का पूरा पालन जरूर करते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताने वाले हैं। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर आते हैं और जिनके घर में शिवलिंग रखा गया है, उनके घर पर भगवान भोलेनाथ जरूर ही उनकी कृपा बरसाते हैं। और इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कारभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में विषय बहुत ही सुंदर है। इस वृक्ष पर बांध दो चूड़ी का जोड़ा, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का भी फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में फूलों पर अवतरित हुए थे। इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव जी को भी भगवान भोलेनाथ को भी हरा रंग बहुत ही प्रिय है। इस रंग का उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिवाजी को चढ़ाई जाने वाले बेलपत्र और धतूरे का रंग भी हरा रहता है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन माह में हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। उसी तरह हरे वस्त्र भी धारण करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तब हमें हरे रंग के वस्त्र पहनकर ही उनका व्रत रखना चाहिए। उस टाइम पे हमें हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी हुई चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो चूड़ियों का प्रयोग करने वाले हैं, उपाय करने वाले हैं, उससे हमारे जीवन के सभी तकलीफ, सभी कष्ट जो है वो कम होने वाले हैं। आपको केवल एक ही सोमवार को करना है। हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं तो अब आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएंगी और शीघ्र ही आपके एक सोमवार के दिन उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वृक्ष कौन सा है आप जानते हो? प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। अब आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये वृक्ष जो है वो माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, कई जगह पर इस वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का वास रहता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब दिन ना हो और ना ही रात हो, या संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय या प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह दोस्तों, सिर्फ सावन माह में शमी के मूली पर अगर हम थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ हमें शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और माता पार्वती का भी हमें खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जिस घर में शमी का वृक्ष लगाया हुआ होता है उस घर का कल्याण हो जाता है। उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन की किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 चूड़ियों का जोड़ा, 2 हरी चूड़ियों का जोड़ा अगर हम बांध दें तो हमारे जीवन के सभी कष्ट एक ही काम से दूर होंगे। अगर आप पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ जी को उनकी पूजा के समय शमी का पत्ता चढ़ाए तो अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है और घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है। उसी तरह आपके घर में परेशानियों का भी अंत हो जाता है। पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आने लगता है। दूसरा वृक्ष है दोस्तों धतूरे का वृक्ष। अब धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर, जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प, फल चढ़ाने से राहु, केतु, शनि के प्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन की किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलता है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, अगर सावन की किसी भी सोमवार के दिन धतूरे की वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे के घर किसी भी कोने में अगर छुपा करके या फिर जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का दुख समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। दोस्तों, पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती के पसीने पर्वत पर गिर गए थे तब इस वृक्ष का निर्माण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से और मंत्र बोलने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। इसे स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं दूर होती है, थकान दूर होती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो भी आपके मन की सारी इच्छाएं वो पूर्ण कर देते हैं। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते हुए उन्हें 3 पत्ते चाहिए और वो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं चाहिए। बेलपत्र कभी भी पुराना नहीं होता या फिर झूठा नहीं होता। इसलिए अगर किसी ने शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया हो और आपको पूजा के लिए बेलपत्र नहीं मिल रहा हो तो वही बेलपत्र लेकर आप शुद्ध जल से धोकर उसे फिर से भगवान शिव जी पर मंत्र बोलते हुए रख सकते हो। इससे भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। संध्या काल के समय में या फिर सुबह के समय में अगर आप बेल के जड़ के नीचे अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थ स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। समस्त तीर्थ स्थल वृक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की सभी परेशानियां एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है। और किसी भी सोमवार के दिन संध्या में बेल के पेड़ को एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधना। अब ये संध्या काल में क्यों बांधना है? तो दोस्तों, संध्या यही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाए तो उस पूजा के प्रभाव बढ़ते हैं। अर्थात दोस्तों, शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे अब सुबह पूजा करते हैं उनके प्रभाव 100 गुना है। लेकिन संध्या काल में के समय में जब हम पूजा करते हैं, ब्रह्म संध्या काल अर्थात दोस्तों जब भी दिन हो और ना ही रात हो अर्थात प्रदोष काल के समय अगर पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जलने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा
हरी चूड़ी इस वृक्ष के अर्थात बेल के वृक्ष पर जरूर बांधना है। सिर्फ एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर बेल वृक्ष जब आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 वृक्ष पर श्री राम लिखकर उसे सफेद चंदन से श्री राम लिखकर जरूर चढ़ाए। इससे भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन की किसी भी सोमवार के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध कर आए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो से अधिक लोगों का भला हो जाए। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।